दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आपको 2,67,000 रुपये की छूट मिल सकती है। अगर आप भी अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं तो आप अपने घर बनाने के सपने को पूरा कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आने वाले सब्सिडी के बारे में, जिसमें आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,67,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में सब कुछ जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं सीपी राय और सीपी फिल्म गुरु चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे, कौन ये स्कीम का लाभ ले सकता है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस स्कीम का लाभ कौन कौन ले सकता है और कौन कौन इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, सबसे पहला कंडीशन है कि जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपये की सब्सिडी का लाभ लेना है, उस फैमिली के पास, उस परिवार के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। उस परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पूरे भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। परिवार मतलब हस्बैंड, वाइफ और अनमैरिड बच्चे। दोस्तों, इसमें दूसरा कंडीशन ये है कि लोन लेने वाले की उम्र 21 साल से 55 साल के बीच की होनी चाहिए। 55 साल से अधिक का उम्र नहीं होना चाहिए। कुछ कंडीशंस में अगर 55 साल से ऊपर की उम्र है तो उनसे उनके किसी ब्लड रिलेशन, जैसे उनके बच्चे या उनकी वाइफ जो भी है, उनको एक कोएप्लिकेंट होना जरूरी होता है। तो 21 साल से 55 साल के बीच में ही उम्र होना चाहिए। दोस्तों, तीसरा, लोन सब्सिडी आपको नए लोन लेने पर, नए हाउस परचेज करने पर P+C परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन आप कराते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करके उस पर कंस्ट्रक्शन लोन लेते हैं उस पर, और आपके नए घर परचेज करने पर आपका पहले से कोई प्रॉपर्टी है, आपने खरीद रखा है, उस पर आप भवन निर्माण कराना चाहते हैं, उसके लिए आप लोन ले रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर आप होम लोन लेते हैं तो उस पर आपको लोन की सब्सिडी मिल सकती है। लोन लेने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, चाहे आप सैलरीड एम्प्लॉई हों, आप कहीं पे जॉब कर रहे हों, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हो, या आप कोई प्रोफेशनल हैं, आप कोई प्रोफेशन में हैं, तो आप किसी भी कंडीशन में आप हैं, अगर आप इनकम आपकी आ रही है, आपकी आय है, तो आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं और आपको सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। जो आप लोन ले रहे हैं मकान बनवाने के लिए, वो आपको कम से कम 20 साल के लिए लेना है, तभी आप इस स्कीम के लिए पात्र होंगे, तभी आपको इस स्कीम का लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कैटेगरी की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 तरह की कैटेगरी, 4 कैटेगरी में बांटा गया है कि 4 तरह के इनकम कैटेगरी वालों को ये इस स्कीम का लाभ मिलेगा, इस स्कीम के लिए वो पात्र होंगे। तो हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी कैटेगरी है और किस कैटेगरी के हिसाब से आपको कितना सब्सिडी मिल सकता है, कितना आपको लोन लेना होगा और कितने टेन्योर का आप लोन लेते हैं, तो आपको आपकी इनकम के हिसाब से, लोन अमाउंट के हिसाब से कितना आपको सब्सिडी मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम कैटेगरी वाइज जानेंगे। तो सबसे पहला कैटेगरी है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो EWS कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको, उनकी आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, वही लोग EWS कैटेगरी में आते हैं। अब EWS कैटेगरी में जो लोग हैं, अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो आप जब लोन लेंगे, चाहे आप 10 लाख के लिए लोन लें या 15 लाख लें या 20 लाख लें, अगर आप EWS कैटेगरी में हैं तो आपको जो आप लोन लेते हैं उस हिसाब से EWS कैटेगरी वालों को 6 लाख के लोन पर ही सब्सिडी मिलेगा। आप लोन टेन्योर कम से कम 20 साल आपका होना चाहिए, और आपने 10 लाख लोन लिया या 15 लाख लोन लिया, इससे कोई मतलब नहीं होता है। आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो सब्सिडी आपके लोन 6 लाख के लोन पर ही आपको सब्सिडी मिलेगी, जो कि 6.50 6.5% की सब्सिडी आपको मिल सकती है।
और EWS कैटेगरी में अगर आप हैं तो आप 322 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का मकान आपका नहीं होना चाहिए। आप जो मकान बनवा रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, वो 322 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। दोस्तों दूसरा है LIG, लोअर इनकम ग्रुप। इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनकी आय 3 लाख से 6 लाख के बीच में होती है। ऐसे कैटेगरी वालों को भी 6 लाख के लोन अमाउंट पर ही सब्सिडी मिलेगा और 6.5% का सब्सिडी मिलेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ऐसे कैटेगरी वालों को 645 स्क्वायर फीट तक के मकान को वो बनवा सकते हैं और 645 स्क्वायर फीट का मकान अगर वो बनवाते हैं तब भी उनको 6.5% का 6 लाख पर उनको सब्सिडी मिल जाएगा। और उनका भी लोन टेन्योर 20 साल कम से कम होना चाहिए। इन दोनों कैटेगरी में अगर आप हैं और आप भी लोन लेना चाहते हैं तो इसमें एक कंडीशन ये है कि आपके परिवार की एक महिला सदस्य आपके साथ उस लोन में होनी चाहिए। ये तब तक आप इस लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक आपके फैमिली में, आपके परिवार की कोई महिला सदस्य आपके साथ लोन में न जुड़ी हो। इसमें इस बात का छूट है कि अगर आपकी शादी ही नहीं हुई है और आप अपने इनकम पर आप लोन ले रहे हैं और या तो आपकी शादी हो गई है, आपकी पत्नी का देहांत हो गया है, या XYZ कोई भी कारण हो सकता है जिससे आप अपने सेल्फ ही आप लोन लेना चाहते हैं, तब भी आपको इस स्कीम का लाभ मिलेगा। दोस्तों तीसरी कैटेगरी है MIG कैटेगरी। अगर आप MIG कैटेगरी में हैं, मिडिल इनकम ग्रुप 1 कैटेगरी, इस कैटेगरी में जो लोग होते हैं उनकी आय 6 लाख से 12 लाख रुपए के बीच में होती है। तो ऐसे कैटेगरी वालों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिलेगा, लेकिन वो लाभ कम हो जाता है थोड़ा, क्योंकि ऐसे कैटेगरी के लोग जो MIG 1 कैटेगरी में हैं उनको 1700 स्क्वायर फीट तक के एरिया पर मकान बनवाने का लाभ मिल जाता है। आप 1700 स्क्वायर फीट एरिया पर मकान बनवा सकते हैं और आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाहे जो भी आप लोन लेते हैं, लोन लेने का आपका 10 लाख, 20 लाख या 30 लाख कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के स्कीम में 9 लाख रुपए के लोन पर ही आपको सब्सिडी मिलेगी और वो सब्सिडी आपकी 4% होगी। आपको 4% की सब्सिडी MIG कैटेगरी 1 में अगर आप आते हैं तो आपको 4% की सब्सिडी मिलती है 9 लाख रुपए के लोन पे। आपका लोन टेन्योर मिनिमम 20 साल का होना चाहिए। दोस्तों चौथी कैटेगरी है MIG 2, मिडिल इनकम ग्रुप 2। पहले ये कैटेगरी नहीं थी, फिर बाद में इस कैटेगरी को जोड़ा गया, जिसमें अगर आप 18 लाख तक का आपका इनकम है, 12 से 18 के बीच में अगर आपका इनकम है तो आप MIG कैटेगरी 2 में आते हैं। तो 18 लाख के इनकम वालों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी मिल सकता है। और अगर आप MIG कैटेगरी 2 में हैं तो आपको 2150 स्क्वायर फीट के एरिया में घर बनवाने की छूट मिल जाती है और आप लोन अमाउंट कुछ भी लेते हैं, आपको 12 लाख रुपए के लोन अमाउंट पे, जो आप अगर आप लोन अमाउंट 20 लाख लिए हैं, 25 लाख लिए हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12 लाख रुपए के लोन पर ही आपको सब्सिडी मिलेगी और आपको 3% की सब्सिडी मिलती है अगर आप MIG कैटेगरी 2 में हैं। तो लोन आपका भी लोन टेन्योर कम से कम 20 साल का होना चाहिए। 20 साल का लोन टेन्योर लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको 20 साल तक लोन चलाना पड़ेगा। आप बैंक के पॉलिसी के हिसाब से, उसके नियम के हिसाब से आप लोन कभी भी बंद कर सकते हैं, कभी भी पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, आप लोन कभी भी क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, स्कीम के तहत आप छूट लेना चाहते हैं तो 2-3 बातों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। आप अगर मकान बनवाते हैं या हाउस परचेज करते हैं या कंस्ट्रक्शन कराते हैं या P+C परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन लेते हैं तो आप जो है लोन को तब तक क्लोज ना करेंगे जब तक आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का स्कीम का लाभ ना मिल जाए।
आपको लोन ट्रांसफ़र नहीं करना है। अगर आप लोन ट्रांसफ़र कराते हैं, किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करा रहे हैं, तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जब तक आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता है, तब तक आप ऐसा ना करें। अगर आपने कंस्ट्रक्शन लोन लिया हुआ है, मकान निर्माण कराने के लिए आपने लोन लिया है और आप भवन निर्माण नहीं कराते हैं, आपने लोन बैंक से लोन का पैसा ले करके आप कहीं दूसरी जगह यूज कर लिए हैं और आपका भवन निर्माण अधूरा है, ऐसे केस में क्या होगा कि जब तक आप भवन का निर्माण करा करके उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट बैंक को नहीं दे देंगे, तब तक आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सब्सिडी मिलती है उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इन सब बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कैसे ले सकते हैं इसका लाभ? दोस्तों, इसका लाभ लेने के लिए अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, आपने कहीं प्रॉपर्टी परचेज करके कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं या आपने पहले से प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, उस पर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं और उस कंस्ट्रक्शन को कराने के लिए आपने बैंक से लोन अप्लाई किया है, तब आप इस प्रधानमंत्री योजना के तहत आप स्कीम के पात्र हो जाएंगे। आपको अगर बैंक लोन दे देती है, अगर बैंक आपका लोन अप्रूव कर देती है और आप भवन निर्माण करा रहे हैं, तो निर्माण कराने के बाद जब आप अपने मकान का काम कंप्लीट करा लेंगे, तो आपको बैंक को एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अपने मकान का फ़ोटो देना पड़ेगा कि हमने मकान कंप्लीट करा लिया है। उसके बाद से आप उसी समय ऑनलाइन PMY के वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं या बैंक के रिप्रेजेंटेटिव से आप अनुरोध कर सकते हैं कि हमने अपना मकान का काम कंप्लीट करा लिया है और मैं अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी का हकदार हूँ, एलिजिबल हूँ। आप जो है उस समय एप्लीकेशन डालेंगे और आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपका सब्सिडी आपको मिल जाएगा। यह लाभ आप किसी भी बैंक के द्वारा, अगर आप कोई सरकारी बैंक या कोई प्राइवेट बैंक या कोई प्राइवेट ऐसा वित्तीय संस्थान जो NBFC कंपनी है, फाइनेंस कंपनियां हैं, कहीं से भी आप लोन लेते हैं, तो ये गवर्नमेंट स्कीम है और किसी भी कंपनी से होम लोन लेने पर आपको यह लाभ मिलेगा। तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी आप लोन लेते हैं। अगर आप इस स्कीम के कैटेगरी में आते हैं, आप इस स्कीम में एलिजिबल हैं, आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, यह स्कीम 31 मार्च 2022 तक ही मान्य है और वो भी सिर्फ EWS और LIG के कैटेगरी के वालों के लिए। जो लोग EWS और LIG कैटेगरी में हैं, उनको ये स्कीम 31 मार्च 2022 तक उनको इस स्कीम के तहत लाभ मिल सकेगा। MIG1 और MIG2 कैटेगरी वालों के लिए यह स्कीम 31 मार्च 2021 तक ही थी। अब ये सरकारी स्कीम है, हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है डेट को बढ़ा सके, आगे कर दे, लेकिन इसका लास्ट डेट जो है 31 मार्च 2022 है EWS और LIG के कैटेगरी के लोगों के लिए। तो अगर आप भी EWS और LIG की कैटेगरी में आते हैं, तो आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, तो आप लोन अप्लाई करिए और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें आपको 2,67,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है और इससे आपको आपके सपनों का घर बनाने का सपना पूरा हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो या कोई पॉइंट में मुझसे छूट गया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कोई और जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप उससे संबंधित कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। नमस्कार दोस्तों।